अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। देखिए आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लास्ट है, जिसे हम लोग कहेंगे क्या सिम्बायोटिक प्लांट्स। इससे पहले हमने तीन स्टडी कर लिया है, एक पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसको हमने आज स्टडी करना है, इसको हमें आज स्टडी करना है। सिम्बायोटिक प्लांट्स किसे कहते हैं? इससे पहले हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में कल स्टडी कर लिया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? आपके जो डिपेंड होते हैं इंसेक्ट से, इंसेक्ट को ईट करते हैं फूड बनाने के लिए। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर एक फीचर्स भी होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो अपना फूड क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से मेक कर लेता है। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जहां पे वो रहते हैं, जहां पे वो ग्रोथ करते हैं, वो एक ऐसा हैबिटेट उनका होता है जहां पे नाइट्रोजन लेस अमाउंट में होती है, तो वहां पे वो ग्रोथ करते हैं। और नाइट्रोजन हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, सबके लिए नाइट्रोजन क्या है, जरूरी है। इसलिए कि ग्रोविंग ग्रोविंग एंड डेवलपिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को ग्रो करने के लिए और डेवलप होने के लिए नाइट्रोजन का रहना बहुत ही जरूरी है। तो वो प्लांट्स एक इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं या कॉर्निवरस प्लांट्स कह सकते हैं, एक ऐसे प्लेस पे ग्रो करते हैं जहां की सॉइल में नाइट्रोजन क्या होती है, नहीं होती है, नाइट्रोजन गैस नहीं होती है। तो वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए, नाइट्रोजन को लेने के लिए, या कि ताकि उसके बॉडी के अंदर या उसके प्लांट्स में जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हो, ग्रोथ हो, डेवलप हो, वो नाइट्रोजन को टेक करने के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड हो जाते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इसीलिए इनको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है। एक खुसूसियत ये है कि जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, पार्शियल हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इनको पार्शियल हेटरोट्रॉप्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो अपना फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, लेकिन इनका पूरा फूड नहीं बन पाता, नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। तो ये नाइट्रोजन को टेक करने के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड हो गए और इंसेक्ट को इन्होंने ईट किया। और मैंने इसमें बताया था कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इनमें मॉडिफाइड लीफ होती है, पिचर लाइक होती है, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो पिचर्स लाइक होती है, उसके ऊपर लिड होता है, और उस पिचर लाइक लीफ के अंदर जो लैमिना है, जो लैमिना पार्ट है वही पिक्चर है, और वो क्या होता है, उसके अंदर गॉड हेयर होते हैं। जब इंसेक्ट उसके अंदर इंसर्टेड होता है, जाता है, तो वो हेयर उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं इंसेक्ट को। लिड क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट किल हो जाता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, और वो डाइजेस्टिव जूस जब डाइजेस्ट कर गया तो जो नाइट्रोजन मिलती है वो नाइट्रोजन प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में चली जाती है, ठीक है। तो इसने दो तरीके से अपने फूड को बनाया है, इसीलिए इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, या इसके अलावा हम इसको अदर नेम दिया गया है पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, यानी ये आधा क्या करते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने फूड को बनाते हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों टाइप के न्यूट्रिशन कर सकता है, जैसे ये कर रहा है, जैसे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट दोनों टाइप का न्यूट्रिशन कर रहा है, लेकिन इसको फूड के लिए दोनों टाइप का न्यूट्रिशन करने की जरूरत है। लेकिन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको दोनों टाइप का न्यूट्रिशन तो कर रहा है, लेकिन वो उसके हैबिट के बेस पे है, कि वो जहां पे हैबिटेट के बेस पे है, कि वो जहां पे रहता है वो उस टाइप का न्यूट्रिशन कर देता है। अगर सनलाइट में है तो ऑटोट्रॉपिक, और अगर नहीं वहां पे सनलाइट पहुंच रही है तो हेटरोट्रॉपिक। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों टाइप के न्यूट्रिशन करता है? उसको पार्शियल हेटरोट्रॉप्स नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड न्यूट्रिशन। मिक्स्ड का मतलब होता है दोनों दोनों कर सकता हो, चाहे वो ऑटोट्रॉप हो या हेटरोट्रॉप हो, इसको कंडीशन नहीं है, इसको कंडीशन नहीं लागू है कि ये ऑटोट्रॉपिक करे या हेटरोट्रॉपिक करे। लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक, जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, उनको हेटरोट्रॉपिक भी करना है, ऑटोट्रॉपिक भी करना है। ऑटोट्रॉपिक से भी फूड बनाना है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी फूड बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड
दोनों तरीकों से बना सकता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी बना सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स किसे कहते हैं। देखिए सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हो जिनकी स्पीसीज भी अलग हो और वो दोनों एक साथ रहें। द लिविंग टूगेदर और डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज के प्लांट्स हो और वो प्लांट्स लिव टूगेदर एक साथ रहते हो और एक दूसरे को बेनिफिट्स पहुंचाते हो, ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक और ऐसे प्लांट्स को कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, देखिए सिम्बायोटिक एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, द लिविंग टूगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट हो, दो अलग अलग स्पीसीज के, नहीं कि सेम हो, सेम नहीं, दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट हो और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो, ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स पहुंचाते हो या उनसे उनका फूड भी बनता हो, तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन और ऐसे प्लांट्स को कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक आपका प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन। ये देखिए लाइकेन जो होता है, ये लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जिसमें दो स्पीसीज के प्लांट है, एक एल्गी और दूसरा फंजाई। ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट और इस लाइकेन में दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स हैं, एक तो आपका एल्गी है और दूसरा आपका क्या है, फंजाई। दोनों एक साथ रहते हैं, एल्गी एंड फंजाई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो एल्गी होती है, ये एल्गी आपकी ग्रीन होती है। एक एल्गी ऐसा प्लांट है जिसमें ना ही रूट डिफाइन होती है, ना ही स्टेम डिफाइन होता है, ना ही आपका उसके फ्रूट या जो भी पार्ट है प्लांट के डिफाइन नहीं होते हैं। लेकिन जो लाइकेन है, इस लाइकेन में दो डिफरेंट टाइप के, दो डिफरेंट स्पीसीज के हैं, एल्गी और फंजाई। देखिए ये जो लाइकेन में एल्गी है, ये एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और फंजाई तो आप जानते हैं कि नॉन ग्रीन प्लांट्स है, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। तो जब ये नॉन ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों में कंप्रोमाइज होता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं। एल्गी क्या कहता है फंजाई से, यू गिव मी अ वाटर एंड मिनरल्स, एल्गी से दैट फंजाई यू गिव मी अ वाटर एंड मिनरल्स। क्योंकि जो लाइकेन है, इस लाइकेन में जो एल्गी है, इस एल्गी को फोटोसिंथेसिस करने के लिए आप जानते हैं रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी मिल जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जा रही है, लेकिन इस एल्गी को वाटर और मिनरल्स नहीं मिल पा रहा है। तो एल्गी से दैट फंजाई यू गिव मी अ वाटर एंड मिनरल्स। फंजाई से कहा, किसने, एल्गी ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे, वाटर और मिनरल्स, सॉल्ट दोगे। तो कहा भाई मेरा क्या बेनिफिट है, फंजाई ने कहा मेरा क्या बेनिफिट होगा कि मैं तुम्हें ये चीज दूं, मेरा क्या बेनिफिट होगा। तो एल्गी ने कह दिया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, फूड दूंगा। फंजाई ने कहा ठीक है, उन्होंने शर्त मंजूर कर ली कि चलो बात एकदम बराबर हो गई, हमने शेयर कर लिया है। अब फंजाई ने कहा मेरे पास वाटर है, मैं तुम्हें वाटर दे दूंगा और तुम मुझे क्या दे देना, फूड देना। हम दोनों का जीवन यापन चलता रहेगा, हम दोनों की लाइफ चलती रहेगी। तो फंजाई ऐसे प्लांट होते हैं, एल्गी और फंजाई। ये नीचे वाले जो ब्रांचेस पार्ट होते हैं इन्हें फंजाई कहते हैं और ऊपर वाला जो है ये क्या है, आपका एल्गी है। एल्गी ने कहा फंजाई से यू गिव मी अ वाटर मिनरल्स एंड सॉल्ट, जब मुझे वाटर मिनरल्स और सॉल्ट मिल जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड को बना लूंगा। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड को बना लूंगा तो तुम्हारे पास तो क्लोरोफिल है ही नहीं, तुम्हारे पास क्लोरोफिल है नहीं, तुम बना नहीं सकते, तुम्हारे पास वाटर रह के क्या फायदा जब तुम्हारे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो फंजाई कहता है ठीक है मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है लेकिन मेरे पास वाटर है, मैं भी डोनर हूं, मैं भी दे सकता हूं, दाता हूं, लेकिन मैं एक शर्त पे दूंगा, मैं तुम्हें वाटर तो दूंगा लेकिन तुम मुझे क्या देना, फूड देना। तो एल्गी ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। एल्गी ने कहा ठीक है मैं मान गया, मुझे तुम वाटर दे दो और फूड मैं जो बनाऊंगा
वो फूड फोटोसिंथेसिस से बनेगा, तो उस फूड को मैं क्या करूंगा, तुम्हें क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा, तुम भी ले लेना और मैं अभी फूड बन जाएगा। फंजाई ने कहा ठीक है, मंजूर है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, एक साथ रहने लगे और फंजाई ने उसको वाटर ट्रांसफर करते रहा और एल्गी ने उसको क्या दिया, फूड दिया। तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो उनको कहा गया लाइकेन। तो ये लाइकेन में एल्गी और फंजाई होते हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज है, एक है एल्गी एक है फंजाई, दो डिफरेंट है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो दो अलग अलग स्पीसीज है लेकिन एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इनका जो रिलेशन है ये सिम्बियोसिस है। कैसा रिलेशन है, सिम्बियोसिस। अगर यहाँ पे ये बात होती कि एल्गी सिर्फ फूड बना ले रहा है अपना और फंजाई इसके सर पे चढ़ के कि मुझे फूड चाहिए, तो ये फंजाई अगर इससे फूड लेता तो ये आपका क्या कहलाता, पैरासाइट्स कहलाता। लेकिन यहाँ पे एल्गी भी इसको फूड दे रहा है और फंजाई उसको क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एल्गी और फंजाई का जो रिलेशन है वो सिम्बियोसिस है, एक दूसरे पे डिपेंड है। इस रिलेशन को कहते हैं सिम्बियोटिक और ऐसे प्लांट्स को कहते हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया। सिम्बियोटिक एक दूसरे पे डिपेंड हो क्या करने के लिए, फूड को बनाने के लिए, उन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से हो, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाए, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिम्बियोसिस और ऐसे प्लांट्स को कहते हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एक तो लाइकेन हो गया, लाइकेन में एल्गी और फंजाई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट। देखो राइजोबियम बैक्टीरिया, मैंने बताया था कि बैक्टीरिया आर यूजफुल एज हार्मफुल, दोनों है। मैंने आपको कल क्वेश्चन भी दिया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था वीडियो के नीचे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या यूजफुल एंड हार्मफुल ऑफ फंजाई। तो आपने लिखा नहीं था, कुछ लोगों ने लिखा है, एक दो लोगों ने। तो इसमें देखिए बैक्टीरिया, फंजाई भी यूजफुल है और हार्मफुल भी है, इसी तरीके से बैक्टीरिया भी हमारे लिए यूजफुल है और हार्मफुल भी है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट, इन दोनों का जो रिलेशन है वो सिम्बियोटिक है, सिम्बियोसिस है। कैसे सिम्बियोसिस है, देखिए ये आपका लेग्यूमिनस प्लांट है और लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती है वो नोडुलेटेड होती है। नोडुलेटेड का मतलब उसकी रूट में नोडुल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो उस बैक्टीरिया में जो उस रूट में नोडुल्स होंगे, वो नोडुल्स के अंदर, उस नोडुलेटेड रूट्स के अंदर छोटे छोटे जो नोडुलेटेड रूट्स हैं, उस नोडुलेटेड रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और उसी बैक्टीरिया का नाम होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। उस नोडुलेटेड रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन से प्लांट्स के, लेग्यूमिनस प्लांट के। ठीक है, अब देखिए बात क्या होती है इन दोनों की, उन दोनों की बात तो हो गई थी एल्गी और फंजाई की, इसमें दोनों में बात क्या होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, इसके एग्जांपल के तौर पे हम पी मान लेते हैं, मटर हम लोग बोते हैं ना, आप लोग उसकी रूट को देखिएगा उखाड़ करके तो आपको नोडुलेटेड दिखाई देगी और उस नोडुलेटेड रूट्स में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो दिखाई देगा। ठीक है, तो उस नोडुलेटेड रूट्स में जो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया कहता है इस प्लांट से, ये प्लांट पी का प्लांट क्या है आपका, ऑटोट्रॉप्स है, प्रोड्यूसर्स है। राइजोबैक्टीरियम से दैट द पी प्लांट यू गिव मी अ फूड, तुम मुझे क्या दे दो, फूड दे दो। राइजोबियम बैक्टीरिया कहता है लेग्यूमिनस प्लांट से कि तुम मुझे फूड दे दो, क्योंकि मेरे पास फूड नहीं है, मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मैं अपना फूड सेल्फ नहीं बना सकता हूं, तो तुम मुझे फूड दे दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, नाइट्रोजन दूंगा। क्या दूंगा, नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन अगर मिले इस प्लांट को, पी प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन मिले और ये अपना फूड मेक कर ले रहा है, फूड बना ले रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, एक्स्ट्रा फूड तो बनता ही है, एक्स्ट्रा फूड इसके अंदर बनता है, तो एक्स्ट्रा फूड क्या करेगा, राइजोबियम को ही दे देगा, कहेगा भाई तुम ही रख लो, मेरे पास ज्यादा है तुम ही रख लो, मुझे नाइट्रोजन दे दो।
तो दोनों एक दूसरे में कंप्रोमाइज शेयर करते हैं, बातचीत होती है इन दोनों की बातचीत जब हुई तो इसमें क्या हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया से दैट द लेग्यूमिनस प्लांट यू गिव मी अ फूड एंड आई गिव द नाइट्रोजन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने कहा कि मैं तुमको क्या करूंगा भाई, नाइट्रोजन को दे दूंगा, और ये नाइट्रोजन मैं कहां से पाऊंगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को मैं फिक्स कर लेता हूं। राइजोबियम ने क्या कहा, मैं राइजोबियम बैक्टीरिया हूं और मैं नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता हूं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता हूं, और उस एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता हूं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। इस नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को बना लेता हूं, और हम लोग नहीं बना पाते, ये ट्री प्लांट भी नहीं बना पाता, डायरेक्टली नहीं ले पाता। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने कहा कि मैं तुमको क्या करूंगा, नाइट्रोजन को दे दूंगा, और नाइट्रोजन जब तुम्हें दूंगा तो तुम्हारे बॉडी तुम्हारे प्लांट की बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। तो ट्री प्लांट ने क्या किया, ठीक है बात हो गई। अब यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, इस ट्री प्लांट को नाइट्रोजन देना शुरू कर दिया, और ये जो ट्री प्लांट है इस ट्री प्लांट ने क्या किया, इसको क्या किया, फूड को देना शुरू कर दिया। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, बेनिफिट पहुंचाने लगे। नाइट्रोजन को जब इसने दिया तो उसमें नाइट्रोजन के प्रोटीन बन गए। तो लेग्यूमिनस प्लांट आप जानते हैं, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन ज्यादा होती है। तो इसने क्या किया, उसको प्रोटीन दे दिया, प्रोटीन उसको मिल गई, नाइट्रोजन मिल गई प्रोटीन के फॉर्म में, तो उसमें तो आपका क्या होगा, प्रोटीन मिल गई, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या हो रहा है, ये पी प्लांट ने क्या किया, फूड को मेक किया। तो जो पी प्लांट ने फूड को मेक किया तो वो पी प्लांट क्या करता है, राइजोबियम को फूड सेंड कर देता है। तो दोनों का जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक है, और ये जो प्लांट्स है ये आपका कौन सा प्लांट हो जाएगा, सिम्बायोटिक प्लांट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और दे करके इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक का, इलगर्ड बर्ड, स्पेलिंग हो सकता है सही ना हो, इलगर्ड बर्ड एंड बुफेलो। इलगर्ड बर्ड मुझे क्लियर नहीं है, देख लीजिएगा, इलगर्ड बर्ड होती है। ये इलगर्ड बर्ड क्या होती है, बुफेलो के जो आपका उसके पीठ के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो कीड़ों का नाम याद नहीं है, वो जो कीड़े होते हैं जिसे हम लोग देहाती भाषा में शायद किलनी वगैरह कहते हैं, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो ये इलगर्ड बर्ड क्या होती है, उस बुफेलो के इस पीठ पे बैठती है और उस कीड़ों को क्या कर रही है, चुन करके क्या कर रही है, खा ले रही है, ईट कर रही है, उसका फूड भी बन जा रहा है। तो इलगर्ड बर्ड का फूड बन जा रहा है और उसकी बॉडी से वो कीड़े निकल जा रहे हैं। तो इन दोनों का रिलेशन भी क्या हो जाएगा, सिम्बायोसिस हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो गया। यानी इस ऐसी रिलेशन में जिसमें दोनों का बेनिफिट हो उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। एक एग्जांपल और देकर के टॉपिक खत्म करते हैं। ई कोली बैक्टीरिया, ये हमारे बॉडी का एग्जांपल है। इल्सिया कोली बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है जिसे इल्सिया कोली बैक्टीरिया कहते हैं। ये हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्या करता है इल्सिया कोली, जो हम लोग फूड को ईट करते हैं, हम लोग जो फूड को खा रहे हैं उस फूड से ही ये अपने फूड को बना लेता है, इल्सिया कोली बैक्टीरिया। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है उससे इल्सिया कोली बैक्टीरिया क्या करता है, अपने फूड को बना लेता है, इसका फूड बन गया। लेकिन इसके अलावा भी ये क्या करेगा, इल्सिया कोली बैक्टीरिया ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के का फॉर्मेशन करेगा। ये इल्सिया कोली बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन के का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इन दोनों का भी रिलेशन क्या हो गया, आपका सिम्बायोसिस हो गया। तो इसी तरीके से सिम्बायोसिस किसे कहते हैं, जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, दोनों डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज हो और एक दूसरे को क्या करें, बेनिफिट पहुंचाए, इसी को कहते हैं सिम्बायोसिस। और इसको कहते हैं इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। जो भी प्लांट्स है सिम्बायोटिक हो जाएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया जो हमारे बॉडी के इनसाइड होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब आप लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम क्या करेंगे, कल आपको पढ़ाएंगे,
और 2 दिन के बाद इंशाल्लाह हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाए, नोट्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ। और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल, आपका बहुत समझ लीजिए काम आने वाला है आगे चल के। हमेशा आपको सेल के पीछे ही पड़े रहना पड़ेगा। बायो पढ़ना है तो सेल पढ़ना पड़ेगा, सेल नहीं पढ़ेंगे तो बायो बेकार है। हर चीज में सेल की बात आएगी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। इसके बाद हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड रिप्लेंस इन द सॉइल, मैं ये आपको कल बता दूंगा। उसके अलावा फिर सेल भी कल ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्या करें, पढ़ते रहें भाई घर पे, और जो भी क्वेश्चन हो उसको क्या करें, सेंड करें। इसमें आपको एक क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। व्हाट इज पैरासाइट्स विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज पैरासाइट्स विथ एग्जाम्पल, इसको आप लोग क्या करें, सेंड करें, लिख करके सेंड करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।